हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आप लोगों को खुशखबरी तो पता ही होगी, इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है। आप लोगों की अच्छी वैकेंसी 260 आई, परमानेंट वैकेंसी। ओके, बस इसमें आपको बता दें कि जो फॉर्म हो 13 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा बाबू, और 27 फरवरी तक भरा जाएगा। आई थिंक 250 रुपये या 350 रुपये के आसपास इसका फॉर्म फीस लगेगा, अगर चेंज नहीं हुआ। अभी इसको अपडेट नहीं किया, जब हो जाता तब। क्योंकि जैसे एयरफोर्स में देखने को मिला था 500, कहीं वेबसाइट पे लिखा था, फिर 650 लग रहा था। तो फॉर्म फीस को लेकर थोड़ा सा रुकते, 300-400 के आसपास रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ओके, फिलहाल बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ जीडी की वैकेंसी आई थी, जनरल ड्यूटी वाली है। यानी कि जो 12th में पीसीएम लिए मेल कैंडिडेट, सिर्फ आप ही फॉर्म भर सकते, सभी लोग नहीं भर सकते। अब इसके अंदर सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें आपके मन में कहीं ना कहीं चल रही होंगी बातचीत। तो आइए बात करते हैं पूरा कंप्लीट डिटेल में सिलेबस को लेके कि स्टार्टिंग से बिल्कुल क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या हमें पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहला चीज आपको जानना पड़ेगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल, यहाँ पे कोई इंटरव्यू वाला जैसा चीज नहीं। आपको रिटर्न देना पड़ेगा, फिर आपको फिजिकल के बुलाया जाएगा। उसी दिन आपका आजकल जो नया आया है, पिछली बार जस्ट लॉन्च हुआ, कि एक एसआरटी टाइप का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव वहां पे टिक लगाना होता है, जैसे नेवी में होता है ना। नेवी में खैर पूरा सिलेबस होता है, यहाँ पे आपका मतलब एक नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन सीरीज आता है, कुछ आप उसको सॉल्व करना, तो बहुत ईजी होता है, सभी बच्चे कर लेते हैं। ओके, चलिए फिलहाल देखेंगे हम सभी लोग कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही रिटर्न होगा, पीएफटी के साथ साथ वही एक एड ऑन है, और बाकी कुछ भी नहीं। यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा, मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिलहाल मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस पे अच्छे से एक वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हो जाके। इसको हम लोग सिलेबस के कैटेगरी में ही रखने वाले हैं। धीरे धीरे मैं आपको फिजिकल पे पूरा वीडियो बना दूंगा, कैसे कैसे आपका होता है, मेडिकल कैसे होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार्ट वाइज मैं वीडियो दूंगा। ठीक है, आपको सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि रिटर्न यानी कि सिलेबस क्या होता है, रिटर्न में कैसे चीजें होती हैं। तो रिटर्न के लिए आपका सबसे पहले जानना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या क्या आता है। तो यहां पे दो पेपर आपके होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, एक ही दिन होंगे, एक ही साथ। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैथ, जहां पे अरिथमेटिक मैथ 20 क्वेश्चन ये लोग बोलते हैं, हम पूछेंगे। इंग्लिश 15 बोलते हैं, साइंस 10 बोलते हैं, रीजनिंग आपका 10 बोलते हैं, जीके 5। और पेपर 2 में आपका टेक्निकल मैथ 25 और टेक्निकल फिजिक्स 25 ये बोलते हैं। मैं बोल रहा हूं ये बोलते हैं। सर पेपर कैसा आता है ये बताओ आप। ये तो हो गया इनका ऑन रिकॉर्ड। फिलहाल पेपर को अगर समझोगे आप, तो अरिथमेटिक मैथ 20 नहीं बल्कि ये 25 या 28, कहीं कहीं 30 भी पूछ लेता है। सर क्या बात करो, फिर इसका मतलब ये इंग्लिश साइंस से सब नहीं पूछेगा? जी नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वाले सेक्शन में यानी पेपर 1 में आपका मैथ 20 है, इंग्लिश 15 है, साइंस 10 है, रीजनिंग 10 है, और जीके 5। ये तो फिक्स है आपका टोटल। लेकिन यहां पे जो टेक्निकल मैथ है, यहां 25 नहीं पूछता। वो जो ऑन पेपर बताऊं मैं आपको, पिछली बार ऐसा ऐसा पेपर देखने को मिला था, सिर्फ 15 क्वेश्चन टेक्निकल थे, बाकी 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक मैथ यही वाला यहां रिपीट कर जाता है टॉपिक। रेशियो, प्रोपोर्शन, पाइप सिस्टम, ये सारी जो टाइम है, वेजेज, वर्क, ये सब चीजें इसके अंदर वापस से आ जाती है। तो जो एक्चुअल सिलेबस है, ये मान चलिएगा अरिथमेटिक आपका 25 से 30 नंबर का पूछता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कोस्ट गार्ड में अरिथमेटिक मैथ होता है, जो कि आपको आकाश सर पढ़ाते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट में आता है आपका मेरा मैथ, या कह दीजिए फिजिक्स को रखना ज्यादा सही रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट आपका फिजिक्स, तीसरे में आपका मेरा मैथ आता है। ठीक है, ये आपका 18, 15 ऐसे पूछता है। फिर आपका इंग्लिश आता है, फिर आप रीजनिंग, साइंस, जीके इस तरीके से प्रेफरेंस रख सकते हो। तो ओवरऑल आप सब्जेक्ट देख लियोगे। देखा जाए यहाँ पे तो 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने। एग्जाम कब का है? एग्जाम आपका बेटा मिड ऑफ अप्रैल, ये बोले मिड से एंड, यानी 15 अप्रैल आप लेके चलना, आपका एग्जाम होने वाला। ओके, यानी कि 15 अप्रैल तक हमें पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, 7 सब्जेक्ट। अब 7 सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती है ये देख लीजिएगा। फिलहाल बात करेंगे मैथ को लेके। तो जो अरिथमेटिक मैथ उसका टॉपिक बता रहा हूं मैं, यहां पे हिंदी लिखा हूं, आप हिंदी पढ़ सकते हो, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, वरना बहुत लेंथी इवेंट हो जाएगा, फिर आपका डाटा भी लिमिटेड होता है बच्चों का। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आ जाता है, मेजर एंड सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि स्टैटिस्टिक, जो मीन मीडियन मोड, इस पे 100% बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आता है, इसको याद रख लीजिएगा। 100% बस रिलेशन आ जाता है सिंपल सा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो जाता है, टाइम एंड वर्क हो जाता है, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, परसेंटेज, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, ज्योमेट्रिक, सिंपल मेंसुरेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये आपका पूरा सिलेबस है मैथ का, अरिथमेटिक का। यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं? ये बोलते 20 लेकिन देते 30 के आसपास है ना। पेपर 1 में 20 और पेपर 2 में 10 क्वेश्चन डाल देते हैं।
करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंग्लिश का हो जाता है टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, वर्ब टेंस, नॉन फाइनाइट पंक्चुएशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब फॉर एक्सप्रेशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ प्रोनाउन, पैसेज, प्रीपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन और कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये आपका सिलेबस हो जाता है इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश में आपको ये सब टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, यानी जो आप एयरफोर्स, एक्स वाई, नेवी, एसएसआर, एमआर किसी चीज एग्जाम की तैयारी करते हो वही जनरल इंग्लिश आपका बहुत अच्छा लेवल का नहीं है, वही नॉर्मल है। ओके, बात करेंगे साइंस का जो आपका होने वाला है। साइंस के अंदर आपका बेसिकली 10th तक का कवर करता है। ओके, और बायोलॉजी केमिस्ट्री मतलब सिलेबस में तो 12th लिखा रहता है, लेकिन जनरली आपका 10th तक में अच्छे से जाता है। केमिस्ट्री का कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी IUPSC वगैरह मुझे देखने को मिला, जो कि लोग कहते हैं 11th 12th का, बट वो 9th 10th में भी आप IUPSC नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वही आपका होता है, यानी 10th तक में ही आपका सीमित रहता है। बहुत आपको आगे की पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको वरुण सर पढ़ाते बहुत अच्छा, जबरदस्त, पूरा कंप्लीट, बिना ऐसे क्या होता है अगर आप 10 टीचर में लगा लो, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, फिजिक्स का अलग, 10th तक का, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको कवर करना, सिलेबस कवर करना। और बच्चे एक टीचर पढ़ाएगा कम से कम पूरा अपना सिलेबस कवर कराएगा, अब उसमें से 4 क्वेश्चन सिर्फ बनेगा, बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन बन गया, फिजिक्स से ज्यादा दे दिया, कभी केमिस्ट्री से ज्यादा दे दिया, तो एक टीचर आपको पढ़ाते पूरा कंप्लीट साइंस जिम्मेदारी लेते हुए। ठीक है, बात करेंगे इसके अंदर जो टॉपिक होने वाला है, नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स हो जाता है, प्लेनेट अर्थ, सैटेलाइट, सन हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूट्रल ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, हीट, टेम्परेचर, मैटर, नॉन मैटर आपका आ जाता है। अब यहाँ पे देखना ऊपर का कुछ आपका केमिस्ट्री टाइप का हो जाएगा, ये बायोलॉजी टाइप का हो जाता है। ठीक है, और फिर फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट ऑफ साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। बायोलॉजी से थोड़ा सा कम ही रहता है, केमिस्ट्री फिजिक्स से ज्यादा रहता है। ओके, आगे बात करेंगे रीजनिंग आपका वही पूरा नॉन वर्बल वर्बल दोनों आ जाता है। उसके अंदर आप अलग अलग टॉपिक ले लीजिए, कोडिंग, डिकोडिंग, स्पेशल न्यूमेरिकल रीजनिंग, इसके अंदर बहुत सीक्वेंस, स्पेलिंग, अनस्क्रैम्बलिंग, इसके बाद आपका वो बोल दीजिए वर्बल, नॉन वर्बल, जितने भी आते पूरा रीजनिंग का सिलेबस आपका, जनरली जो आप वाई ग्रुप में पढ़ते हो, नेवी एमआर में पढ़ते हो वही। ठीक है, एसएसआर में भी पढ़ते हो रीजनिंग। तो जीके बोलते हैं, जीके के बारे में देखेंगे, कल्चर एंड रिलीजन से क्वेश्चन आता है आपका, ज्योग्राफी से रिलेटेड, सॉइल, रिवर, माउंटेन, पोर्ट उठाता है क्वेश्चन, आइलैंड इनलैंड नहीं, आइलैंड उठाता है, हार्बर उठाता है, फ्रीडम मूवमेंट यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, चैंपियनशिप, विनर टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स यानी कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, इस पे क्वेश्चन बना देता है। डिफेंस, वार एंड नेबर यानी कि पड़ोसी मुल्क और क्या क्या हम लोग प्रैक्टिस करें, डिफेंस प्रैक्टिस होता है ना वैसा वाला ना, वार प्रैक्टिस वाला। करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज एंड आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, लैंग्वेज, कैपिटल एंड करेंसी, नेशनल बर्ड्स, नेशनल बर्ड रिलेशन, एनिमल, स्पोर्ट, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मॉन्यूमेंट्स, एमिनेंस, पर्सनैलिटी, कॉमन नेम, फुल फॉर्म एंड एब्रीवेशन, अवार्ड एंड ऑथर, डिस्कवरीज, डिजीज एंड न्यूट्रिशन। मैं आपको ओवरऑल बता दे रहा हूँ, ओवरऑल स्टैटिक जीके और करंट जीके, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनाता है। ओके, ये चीज मैंने हिंदी में भी लिख दिया बेटा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका पूरा है जीके का सिलेबस। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने अरिथमेटिक मैथ देख लिया बाबू, हमने इंग्लिश देख लिया, हमने रीजनिंग देख लिया, हमने जीके देख लिया। ओके, ये सारा चीज हमने देख लिया, इसमें कोई चीज बचा आपका नहीं बचा ना, सारा टॉपिक हो गया। देख लेंगे आप सभी लोग, जीके आपका हो गया था, आपका रीजनिंग हो गया था, इसके पहले आपका साइंस भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, मतलब हमारे लगभग 5 के 5 हो गए, जो कि पेपर 1 वाले। अब हम पेपर 2 पे चलते हैं, यानी कि पेपर 2 में कौन सा क्वेश्चन आता है। तो यहां से आपका टेक्निकल मैथ पहले कवर करेंगे, यहां से लगभग 27 से 28 टॉपिक होता है। ओके, जहां पे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वालिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस, सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल, कोनिक सेक्शन हो जाता है आपका, 3D हो जाता है, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, लिमिट, क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। ये आपका टेक्निकल मैथ, यानी कि 11 12 का जो मैथ होता है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 11 12 का पूरा जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर या एनडीए में आता है। एनडीए का लेवल नहीं, एयरफोर्स एक्स और नेवी एसएसआर के लेवल तक का आता है। अब प्रॉब्लम यहां पे आता है, जैसे आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पढ़ते 25 क्वेश्चन आता है, नेवी एसएसआर में पढ़ते 25 क्वेश्चन आता है, यहां पे भी ऑन सिलेबस जो लिखा 25 लिखा, बट आता नहीं, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कोस्ट गार्ड वाले बच्चों को इसको कवर करना, कि हमें पूरा टॉपिक पढ़ना है और क्वेश्चन हो सकता है 15 आ जाए, 18 आ जाए, 20 आ जाए, 25 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, 20 से नीचे ही रहेगा क्वेश्चन, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत टाइम टेकिंग है, लेंदी है ना, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होता है, तो बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं एरिथमेटिक पे, तो जो कि अच्छा डिसीजन है। यहां पे भी आप थोड़ा बहुत फोकस करो, क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, ज्यादा कॉन्सेप्ट से ज्यादा ना, वो ज्यादा सही रहता है। फिजिक्स की बात करेंगे, 11 12 का आपका फिजिक्स है तो पूरा अपना 25 ले जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चन फिजिक्स वाले में भी पार्ट में देखा हूं, उसका बायोलॉजी का एक आध केमिस्ट्री का क्वेश्चन डाल देता है, कई बार बच्चे बोलते हैं ना, देख लीजिएगा। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स आपका आ जाएगा, वही यूनिट डायमेंशन वाला हो गया पहला वाला। लॉ एंड मोशन हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल एंड इन ऑफ एंड रिजिड बॉडी ग्रेविटेशन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, हीट, थर्मोडायनामिक्स, ऑस्किलेशंस, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी हो गया आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉमिक न्यूक्लियस, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यानी मॉडर्न फिजिक्स की बात कराइए, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपका सिलेबस है 11th 12th के फिजिक्स का, जो कि कोस्ट गार्ड जीडी में आता है। वापस से बता दी, हम सिर्फ जीडी का सिलेबस कवर किए बेटा, डीबी का अब की बार वैकेंसी नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं की, ओके। अदरवाइज डीबी का जो सिलेबस होता वही पेपर 1 हो जाता और कुछ भी नहीं। तो ओवरऑल आपके पास 7 सब्जेक्ट। अब आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि भाई साहब ये तो बहुत लेंदी है ना, कितना पढ़ा जाए, कोई बताइए कितना पढ़ा जाए। आप एनडीए का सिलेबस यहां लिखने बैठेंगे तो इतने में समा जाएगा, एनडीए का सिलेबस लिखने बैठा जाए तो यहां पे समा जाएगा। ये पूरा आपको पढ़ना है, देख रहे हो, ये सब आपको पढ़ना, बहुत लेंदी सिलेबस हो जाता है। और अब हमारे पास टाइम भी कम है, क्या है, टाइम बहुत कम है, तो हम नहीं कर सकते इतना जल्दी कवर अप पूरा अच्छे से। अगर मैं लाइव क्लासेस के हिसाब से बताऊं कि अगर सर हम बैच से जुड़ते या लाइव क्लासेस आज से स्टार्ट करते तो क्या हमारा उम्मीद है, तो देखो डेली बेसिस पे मैथ, आपको टेक्निकल मैथ अगर आपको कवर करना 60 दिन के अंदर, क्योंकि 70 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो डेली 2 घंटे मैथ चलता है, 2 घंटे फिजिक्स चलता है, बाकी 1-1 घंटे सब, यानी कि लगभग 9 घंटे आपको डेली लाइव क्लास होगी। 9 घंटे डेली लाइव क्लास। अगर आप डेली 9 घंटे लाइव क्लास लोगे, आप प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, सिर्फ रिवीजन करोगे, उसी में आपका दिन खत्म हो जाएगा। 60 दिन तक आप सिर्फ क्लासेस ही लेते रह जाओगे, थक जाओगे। इसका एक सॉल्यूशन ये, और दूसरा चीज ये भी है कि आप छोड़ भी नहीं सकते, ऐसा कि नहीं ये सब्जेक्ट छोड़ दूं मैं, आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। अगर मैं आपको ऐसा रास्ता बताऊं कि आप जो 9 घंटे की क्लास ले रहे हो ना, आप सिर्फ 6 घंटे में कर लोगे, तो कितना सही रहेगा, हमारा 3 घंटा बच जाएगा। उस 3 घंटे के अंदर यानी डेली का रिवीजन तो 100% हो जाएगा, क्वेश्चन लगाने के साथ साथ। बाकी जो टाइम बचेगा उस टाइम आप अपना चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लो अच्छे से। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं एक वीओडी बैच। वीओडी बैच यानी कि ऐसा नहीं रिकॉर्डिंग बैच है, ये एक्चुअली हमारा कोस्ट गार्ड का बैच चला लास्ट 2 मंथ से चल रहा है। रक्षक बैच था, उसके बाद शौर्य बैच आया। अब क्या है ना कि उसी बैच में अगर आप चाहो तो जुड़ लो, लाइव क्लास चले, हमें कोई एतराज नहीं, बट मैं आपको सजेशन दूंगा आप रिकॉर्डिंग क्लास लीजिए। रिकॉर्डिंग बैच में फायदा ये हो जाएगा कि आप फास्ट फॉरवर्ड करोगे, यानी कि आपके कंटेंट में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे टाइम कवर करने के लिए, हम पढ़ाए वो उतना ही अच्छा है। अब उसमें आप टाइम बढ़ा सकते हो, एप्लीकेशन का ये फीचर है। जब हमारे एप्लीकेशन में आप जुड़ते हो, ठीक है, एप्लीकेशन में हमारे जुड़ते हो तो वहां पे आपको फीचर मिलता है जहां पे आप स्पीड बढ़ा सकते हो। स्पीड बढ़ाने का मतलब है कि आप जो 2 घंटे का काम कर रहे थे वो 1.5 घंटे में या 1 घंटे में, 1.25 घंटे में कर सकते हो स्पीड बढ़ा के। और कहीं आपको लगे टीचर बातचीत करा हमारे काम का नहीं, तो हम आगे बढ़ा देंगे। कोई टीचर रिपीट करा कोई बात 10 बार, आप एक बार में समझ गए, आगे बढ़ गए, तो आपका बहुत टाइम बच जाता है इससे। और सेम वही क्लास है जो कोस्ट गार्ड में हम पढ़ाए, तो आपको बिल्कुल फ्रेश बैच एक तरीके से मिलेगा और बहुत मिनिमल प्राइस पे, ठीक है, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे। वो है हमारा एरावत बैच, एग्जामपुर ऑफिशियल अभी बना है, कोस्ट गार्ड जीडी 02/2024 के लिए बना है, यानी इसी वैकेंसी के लिए बना, स्पेशल 499 का पड़ेगा सिर्फ। जो हमारा लाइव बैच है वो 999 का, अगर आप लेना चाहते हो तो शौर्य कोस्ट गार्ड बैच से जुड़ सकते हो, कोई एतराज नहीं। लाइव बैच हमारा चल रहा है। एक रिकॉर्डिंग बैच भी हमने निकाल दिया था, बच्चों का डिमांड था कि जल्दी जल्दी कोर्स हो जाएगा, फिर हम लोग उस पर रिवीजन करने आएंगे। अब बात आती है कि सर डाउट होगा, तो डाउट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो लाइव क्लास है। लाइव क्लास मींस कि जो बच्चे आपके जैसे ऑलरेडी बच्चे पढ़े हैं, जो डाउट हुआ वो पूछे तो टीचर रिपीट किया उस चीज को, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको जो भी चैप्टर पढ़ाएगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया सॉल्व करने के लिए डीपीपी के फॉर्म में। हर क्लास के बगल में आपको डीपीपी मिलेगा जिससे आप क्वेश्चन लगा सकते हो खुद से, और बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो 499 के अंदर आपको लाइव क्लास, मतलब लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग फॉर्म, साथ साथ आपको डीपीपी यानी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्लास का नोट्स भी मिलता है, यानी क्लास में जो बोर्ड पढ़ाए वो भी मिलेगा आपको, पीडीएफ वो भी क्लास में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 499 के अंदर। तो बैच से जल्दी जुड़ जाइएगा आप सभी लोग, ओके। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जबरदस्त बैच, बेहतरीन बैच, एक बार जुड़ के देखिए, मजा ना आ जाए तो कहिएगा, और दोबारा लाइव में कहोगे वीओडी बैच ही दो, टाइम कम है। बहुत बढ़िया मजेदार और सबसे ज्यादा डिमांडिंग, मुझे खुशी है इस बात का बोलते हुए, सबसे ज्यादा डिमांडिंग इसी बैच की। और ये हमारा फर्स्ट ट्रायल था कि बच्चों को पता नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे ज्यादातर पसंद करते कि लाइव बातचीत ही वो,
लेकिन बच्चे अब थोड़ा सा कोस्ट गार्ड में ये भी होता है, थोड़े से अच्छे बच्चे हो जाते हैं, मतलब कि एज बढ़ जाती है, वो 2-3 जगह धक्का खा चुके होते हैं, तो वो समझदार हो जाते हैं, तो उनको समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 499 के एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से ले लो जाके तुरंत, और क्लासेस स्टार्ट कर दो अपनी पढ़नी, ठीक है। और जल्दी जल्दी सिलेबस कवर कर लो पढ़ के, फिर हम लोग मिलेंगे रिवीजन के लिए, फिर मैं आपका रिवीजन कराऊंगा यूट्यूब पे अच्छे तरीके से एग्जाम के टाइम पे। ओके, चलिए मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। एरावत बैच से जल्दी से जुड़ जाओ बाबू, पूरा कोस्ट गार्ड का सिलेबस हो जाएगा टाइम पे, फिर रिवीजन अच्छे से करेंगे मच के एकदम। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।